मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आज देऊ सहरोसा, सर्वस आज देऊ सहरोसा, देह प्राण दे प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिष एक माही, सो मुनि देव निमिष एक माही। अरे भूमि मांगिए, धन मांगिए, धेनु मांगिए, कोष मांगिए, मुझसे कहिए लड़ने चलना, अपनी चतुरंगनी सेना लेकर चलता हूं आपके साथ निशाचरों से युद्ध करने के लिए। आप मुझसे मांगिए ना, कुछ मांगने की चीज मांगिए। राम, देह और प्राण से प्रिय तो कुछ नहीं होता। आप मेरे से मेरे प्राण मांग लीजिए, आपके चरणों में आप अपने प्राण डाल दूंगा। लेकिन आप राम को मांग रहे हैं। राम देत नहीं बरत गोसाई, राम को मैं नहीं दे सकता, राघव को मैं न दूंगा। महाराज रोने लगे। ये राज मेरा ले लो, ये ताज मेरा ले लो, ये राज मेरा ले लो, ये ताज मेरा ले लो। हरे हंसता साज ले लो, राघव को मैं न दूंगा, हरे हंसता साजी ले लो, राघव को मैं न दूंगा। ये राज मेरा ले लो, ये ताज मेरा ले लो, ये राज मेरा ले लो, ये ताज मेरा ले लो। राघव है प्राण प्यारा, प्राणों का है आधारा, राघव है प्राण प्यारा, प्राणों का है आधारा। राघव है प्राण प्यारा, प्राणों का है आधारा, राघव है प्राण प्यारा, प्राणों का है आधारा। ये प्राण चाहे ले लो, ये प्राण चाहे ले लो, राघव को मैं न दूंगा, प्राण चाहे ले लो, राघव को मैं न दूंगा।
पानी बिना क्या मछली, मणि के बिना फणी क्या। पानी बिना क्या मछली, मणि के बिना फणी क्या। पानी बिना क्या मछली, मणि के बिना फणी क्या। पानी बिना क्या मछली, मणि के बिना फणी क्या। मेरा यही है जीवन, मेरा यही है जीवन, राघव को मैं न दूंगा। मेरा यही है जीवन, राघव को मैं न दूंगा। गुरुदेव तुमने मांगा, पर सोच के न मांगा। 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 मेरा फट रहा कलेजा, मेरा फट रहा कलेजा, राघव को मैं न दूंगा। मेरा फट रहा कलेजा, राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मेरे छोटे छोटे बालकों को वन में निशाचरों के साथ युद्ध करने के लिए गुरुदेव मांग रहे हैं। राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम को नहीं दे सकती। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन तुम्हें यज्ञ ने 4 पुत्र दिए, अब यज्ञ की रक्षा के लिए ही गुरुदेव 2 पुत्र मांग रहे हैं। यज्ञ से 4 मिले, अब 2 पुत्र मांग रहे हैं, फिर भी तुम्हें संकोच है। यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। राजन तुम्हारा तो सौभाग्य है, गुरुदेव का आशीर्वाद तेरे बालकों को मिलेगा, ये बालक धन्य हो जाए। गोस्वामी जी लिखा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि बहुत प्रकार से समझाया। अब व्याख्या, एक संत तो बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। एक संत ने कहा बहुविधि समझावा, सारी विधि बताई। राजन बहू कैसे आएगी, बहुविधि समझावा, बहू लाने की विधि बता दी। देख तू इन दोनों को भेजेगा ना, हाँ तो तेरे घर में बहुएं आ जाएंगी, 4 बहुएं आ जाएंगी। ऐसा पहले ही गुरुदेव ने समझा दिया। बुलाकर राम और लक्ष्मण को गुरुदेव के चरणों में गिरा दिया। ठीक है गुरुदेव, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ तुम दो, तुम मुनि पिता
दोनों पुत्र तुम्हें दे रहा हूं। ये मेरे दोनों पुत्र आज से तुम्हारे, आज से इनके पिता आप हो। ये देने की रीत है, ये देने की परंपरा है। देने का, देने के बाद भी अगर ममत्व जुड़ा रहा, हमने दिया, हमारा हमारा है, फिर देने का लाभ नहीं। देने के साथ ममत्व छूटना ही चाहिए। देखो, अगर राजा चाहते, कितना प्रेम करते हैं राम से, देने के बाद भी अपने गुप्तचर लगा देते, अपने सैनिकों को भेज देते, पल पल की खबर पहुंचाते रहते, मेरा राम अब क्या कर रहा है। लेकिन ये देने की रीत नहीं है। दिया तो कह दिया, आज से इसके पिता तुम हो, आज से मेरा कोई संबंध नहीं, अब इनके पिता तुम हो। दोनों भाई गुरुदेव के पीछे पीछे छोटी सी धनुहा गुरुदेव के आश्रम के पास पहुंचे। जैसे आश्रम के पास पहुंचे, तुरंत गुरुदेव ने देखा ताड़का झपट कर आई। चले जावत मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का व क्रोध भरी आई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, 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 दीन जावत ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जैसी ताड़का क्रोध से आई एक बाण से। बहुत से लोग कहते हैं, देखो ठाकुर ने शुरुआत ही स्त्री पर हाथ उठा के की, स्त्री का वध किया, पाप है स्त्री का वध। भगवान कृष्ण ने भी पहले पूतना का वध किया। स्त्री का वध, ये स्त्री ये कोई पूजा का थाल लेके आ रही है, ये ठाकुर की पूजा करने आ रही है, आरती उतारने आ रही है, ये खाने आ रही है, ये वध की अधिकारिणी है। इसका वध धर्म है। केवल स्त्री होने मात्र से अपने पापों से नहीं बच सकती। इसका वध किया, मारीच को भी 100 योजन पार फेंका, सारे राक्षसों का लक्ष्मण जी ने संहार कर दिया, पता ही नहीं लगा भगवान को भी। भगवान गुरुदेव से आए, सारे राक्षस आए, लक्ष्मण जी ने एक ही बाण चलाया, अग्नि बाण, सारे भस्म, दूसरा बाण चलाया, नीर बाण, सबको बहा के ले गए गंगा जी। भगवान ने देखा बाहर कुछ नहीं, इसलिए भगवान ने कहा, जगमऊ सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हान ही निमिष महूते थे। एक क्षण में सारे राक्षसों का विनाश कर सकते हैं लक्ष्मण। दोनों भाई गुरुदेव की सेवा में, यज्ञ की रक्षा के लिए दिन रात बहुत सुंदर प्रवचन मिलते हैं, सेवा का अवसर मिलता है। बहुत दिन वहां रहे। एक दिन गुरुदेव ने कहा, राम एक और यज्ञ है, महाराजा जनक का यज्ञ है, चलो आप उसमें मेरे साथ चलो। यज्ञ है, धनुष यज्ञ है, स्वयंवर नहीं कहा, मर्यादा है, यज्ञ की रक्षा के लिए मांग कर आए हैं। चलो एक और यज्ञ है, धनुष यज्ञ है, इसकी रक्षा के लिए भी चलते हैं। राम जी खुश हो, बाल स्वभाव नगर देखने को मिलेगा। मेरे ठाकुर प्रकट नहीं होते, अपने आप को पुरुषोत्तम के रूप में दिखाते हैं। बहुत मुश्किल है प्रकट होना। धीरे धीरे चले, पीछे पीछे चलते चलते एक ऐसे वन में, ऐसे आश्रम में पहुंच गए जहां कुछ नहीं दिखाई देता। आश्रम निर्जन है, वीरान पड़ा है, पशु पक्षी भी वहां से चले गए हैं। ना कोई पढ़ने वाला है, ना कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई संत है, ना कोई शिष्य है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। हर चीज पर धूल चढ़ी हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, आश्रम वेक दीर्घ मग माही, आश्रम वेक दीर्घ
पूछावंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछाव मुनहि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। पूछा मुनहि शिला एक देखी। एक पत्थर की शिला है, स्त्री का रूप है, पत्थर की बनी हुई है, धूल चढ़ी हुई है। गुरुदेव ये क्या है? सकल कथा, सारी कथा सुनाई, सारी कथा सुनाई। कथा कौन सुना रहा है? गुरुदेव कथा सुना रहे हैं। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। देखो वहां भी कथा चल रही है, यहां भी कथा चल रही है, लेकिन दोनों कथाओं में बड़ा अंतर है। वहां जो कथा चल रही है वो जीव सुना रहा है, भगवान सुन रहे हैं। वहां जीव की कथा है। किसकी? अहिल्या की कथा सुना रहे हैं, जीव की कथा है, भगवान सुन रहा है। और यहां भगवान की कथा है, जीव सुन रहा है। दोनों में अंतर है ना। कथा वहां भी है, कथा यहां भी है। वहां कथा जीव की चल रही है, भगवान सुन रहा है। यहां भगवान की कथा है, जीव सुन रहा है। कथा अलग अलग है, लेकिन देखो परिणाम दोनों का एक है। वो कथा भी जीव के कल्याण के लिए है और ये कथा भी जीव के कल्याण के लिए है। अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन कथा का फल, कथा का लाभ एक ही है। वहां भी जीव का कल्याण है, यहां भी जीव का कल्याण है। सारी कथा सुनाई। गौतम नारी श्वापवश। राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। अहिल्या जी, ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी को बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। जब उसके विवाह की बात आई, इंद्र विवाह करना चाहता था। भोगी है, खूब भोग भोगता है, फिर भी वासना मिटी नहीं। भोग से तृप्ति नहीं होती, त्याग से तृप्ति होती है। और इच्छाएं बढ़ती हैं। चाहता है कि अहिल्या से उसका विवाह हो, अहिल्या मुझे मिल जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहिल्या को संत को दिया, उसका विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। लेकिन इंद्र बुरी दृष्टि रखता है। एक दिन रात्रि में ही चंद्रमा के साथ आया, सकल कथा सुनाई। यद्यपि गोस्वामी जी ने तो एक चौपाई, एक दोहे में सारी कथा बता दी, सकल कथा। आया अर्धरात्रि में ही गौतम ऋषि को भान हुआ, भोर हो गया है, गंगा स्नान के लिए चले गए। पीछे से गौतम ऋषि का वेश रख के आया और अहिल्या पति समझकर वर्ण कर बैठी, धोखे में आ गई। जैसे ही गौतम ऋषि आए, उन्हें पता लगा, उन्होंने दोनों को श्राप दिया। अहिल्या का कोई दोष नहीं था, ठगी गई, छली गई, लेकिन फिर भी छली गई है। तेरी बुद्धि कहां चली गई? क्या तू अपने पति का स्वभाव नहीं जानती? कैसे धोखे में आ गई? अपराध तो उसका भी हो गया, जो छला गया उसका भी अपराध है। कोई गली मोहल्ले में आ जाए, नोट दुगने करे या सोना को डबल करे, सोने को नया करे, और आप उसको सोना ले जाके दे दें और आप चले जाएं, वो लेके चला जाए, वो तो है ही पापी, उसने गलत किया है। लेकिन दोष तो तुम्हारा भी है।
दुगने के लालच में क्यों आए? दोनों को श्राप दिया, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, अहिल्या जा तू पत्थर की हो जा। इंद्र को श्राप दिया, तेरे 1000 छिद्र हो जाए। छिद्र होने का मतलब घड़े में एक छिद्र भी हो ना, भर नहीं सकता कभी जी। और 1000 छिद्र हो जाए तो तेरा पुण्य हमेशा क्षय होता रहेगा, हमेशा गिरता रहेगा, कभी तेरे पुण्य का घड़ा नहीं भरेगा। इंद्र रोने लगा, गुरुदेव गलती हो गई, मुझे बताइए। गुरुदेव ने कहा, जिस समय राम दूल्हा बनकर जनकपुरी में आएंगे, उस रूप के दर्शन करके जो तेरे 1000 छिद्र है ये 1000 नेत्र बन जाएंगे। ऐसा संयोग होगा, तेरे 1000 नेत्र बन जाएंगे। इंद्र चला गया। बाद में ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, देखो मैंने इतना बड़ा दंड दे दिया इसको, इसके दंड का निराकरण कैसे, इसका पाप का प्रायश्चित होगा, कब होगा? गौतम ऋषि को पता लगा कि जब त्रेता युग में राम आएंगे, राम के चरण रज से इसका उद्धार होगा। उस समय सतयुग चल रहा था, ये सतयुग की बात है। सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग। द्वापर मतलब दूसरा, त्रेता मतलब तीसरा। तो उन्होंने देखा कि एक युग और आएगा, भी द्वापर बड़ा बीच में, फिर तीसरा युग आएगा त्रेता, बहुत देर हो जाएगी। सतयुग तो पूर्ण होने वाला है, इसीलिए तपस्या के बल पर समय का चक्र बदल दिया और समय को विधाता से द्वापर को तीसरा बना दिया, त्रेता युग को दूसरे युग पे ले आए। केवल अहिल्या के लिए इतनी तपस्या की कि त्रेता युग जो तीसरे नंबर पर आना था वो दूसरे पे आया और उसके बाद द्वापर आया। गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी शापवश उपल देह धरि दीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। ये आपके चरणों की रज चाहती है, इसको चरणों की रज चाहिए। गुरुदेव के मन में रहा होगा, पता नहीं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ब्राह्मण पत्नी है, चरण से स्पर्श करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जैसे गुरुदेव ने कहा, मेरे ठाकुर ने जीव का कल्याण, ठाकुर ने जैसे चरण उठाया, मुझे लगता है साहब, ये मेरी व्याख्या है कि जैसे राम जी ने चरण उठाया उसी समय हवा का झोंका चला और चरणों में जो रज लगी थी वो अहिल्या के ऊपर जाकर गिरी और अहिल्या जी चैतन्य हो गई, हाथ जोड़कर बैठ गई राम जी के चरणों में। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। सुनने की बात है। जैसे चैतन्य हुई भगवान के चरणों में बैठी, कोई शिकायत किसी प्रकार की पतिदेव की नहीं की। ये नहीं कहा आप बहुत दयालु हो, हमारे पतिदेव तो कितने कठोर हैं, हमें इतना बड़ा दंड दे दिया, नहीं कहा। क्या कहा? मुनि श्राप जो दीना अति भल की। मुनि ने जो श्राप दिया, हमारे पति ने जो हमको श्राप दिया, हमारा बहुत बड़ा भला कर दिया। परम अनुग्रह में माना, मैं उनका अनुग्रह मानती हूं, मेरे पे दया करके उन्होंने इतना बड़ा अनुग्रह किया मुझ पर श्राप देकर। क्यों? देखाऊं भरी लोचन, मैं अपने नेत्रों से जी भर के आपके दर्शन कर रही हूं। जो सुख शंकर जी को मिला
शंकर जी ने भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा को अपने सिर पर धारण किया, चरणों से निकली हुई। आज उन्हीं चरणों की धूल को मुझे भी सिर पर रखने का सौभाग्य मिला। मुझे तो आज शंकर के समान पद मिल गया, शंकर के बराबर आज अहिल्या को मान लिया, जो मुझे अपने चरणों की रज दी। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मैं मति भोरी, मैं तो बहुत सीधी सादी हूं। देखो, जीवन में भक्त का ये भाव रहना चाहिए। गलती जब करता है, जो व्यक्ति समझता है मैं सबसे ज्यादा चतुर हूं, मैं सबसे ज्यादा चतुर हूं, जब भी गलती करता है। अगर जीवन में उसको ये भरोसा रहे मैं मति भोरी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मति भोरी, मैं कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती अब मुझसे गलती नहीं होगी। आपने मेरा उद्धार कर दिया, मुझे दंड मिला, जिस अपराध के लिए मिला, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वो अपराध मुझसे अब नहीं होगा। मैं तो सीधी सादी बुद्धि की हूं, हो सकता है फिर मुझसे छल हो जाए। प्रभु, मैं इतना चाहती हूं, आपके चरणों का मकरंद मेरे मन भंवरे को मिलता रहे। कभी संसार की विषय वासनाओं में ये मन जाए ना, आपके चरणों में लगा रहे, बस इतनी कृपा मुझ पर कर दीजिए। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमको भी तारो, 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 राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमने सुना है राम सबरी को तारा। हमने सुना है राम शबरी को तारा। हमने सुना है राम सबरी को तारा। हमने सुना है राम शबरी को तारा। पैरों का करके बहाना, राम हमको भी तारो। वीरों का करके बहाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। चलते चलते जनकपुरी के बाहर पहुंचे नगर के एक आम की बगिया में गुरुदेव की आज्ञा हुई, राम यहीं ठहरते हैं। महाराजा जनक को पता लगा गुरुदेव विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। तुरंत ब्राह्मणों को, विद्वानों को, मंत्रियों को साथ लेकर अगवानी के लिए दौड़े, आकर स्तुति की। लेकिन जैसे ही राम को देखा, राम और लक्ष्मण जैसे ही आए, जनक जी ने जैसे ही देखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेह विदेह विसेखी। भयउ विदेह विदेह विसेखी। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। सुंदर
देखा दोनों भाइयों को, श्याम और गौर वर्ण के दोनों राम और लक्ष्मण, इस मनोहर मूर्ति को जैसे ही देखा, भय हूं विदेह विदेह विशेष, अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। जैसे देह को देखा, विदेह है, देह पर दृष्टि नहीं जाती, निराकार निर्गुण मानने वाले हैं महाराज जनक, विदेह है, देह का वहां कोई सम्मान नहीं है। लेकिन आज जैसे ही देह को देखा, विदेह विधेय हो गए, अपनी सुध बुध भूल गए। गुरुदेव से हाथ जोड़ के कहने लगे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, 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 मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेवेति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम तेति कहि गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा, उभय वेश धरि की सोई आवा। ये दोनों सुंदर बालक कौन है? मुनि कुल तिलक, किसी तपस्वी की संतान है, नृप कुल पालक या किसी राजा के कुल को पालने वाले, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वेद जिसे नयति नयति कहकर पुकारते हैं, क्या वो स्वयं ब्रह्म उभय भेष की धरि सोई आवा, क्या वो शरीर धारण करके वो परम ब्रह्म मेरे सामने आ गया है? मैं तो विदेह हूं। सहज रूप से, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होए जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, प्रवरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, वरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। सहज रूप से, मुझे अभ्यास नहीं करना पड़ता, सहज रूप से मेरा मन बैरागी है, देह दृष्टि से ऊपर उठा हुआ है। लेकिन आज तो इस देह को देखकर, आज तो इस मूर्ति को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, थकित होए मन चंद चकोरा, मेरा मन चकोर की भांति हो गया है, जो चंद्रमा को लगातार देखता रहता है। मेरा मन नहीं हो रहा है, दृष्टि मेरी हट जाए। ये कौन है? इन्हीं बिलोकतवती अनुरागा, इन्हें देख देख कर मेरे मन का प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, जो निराकार परम ब्रह्म का अनुभूति मुझे है, आज इनकी देह को देखकर मुझे लगता है वो मैंने त्याग दिया, मेरे मन ने छोड़ दिया है। आज तो मन इनके प्रति चकोर हो गया। गुरुदेव कुछ कहते, राम जी ने धीरे से इशारा कर दिया। बस गुरुदेव ने इतना कहा, ये दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, मेरे साथ यज्ञ की रक्षा के लिए आए। लाकर महल में बहुत सुंदर व्यवस्थाओं के साथ गुरुदेव को ठहराया गया। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चयही, नाथ लखनपुर देखन चयही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कयही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कयही, जो राउर में आय सुपावो, जो राउर में आय सुपावो, नगर दिखाई तुरत लई आवो, नगर दिखाई
चौपाई बहुत सुंदर है। क्यों? ब्रह्म अपने आप को छुपा कर आया है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया है, लेकिन देखो कब तक छुपा सकता है। अगर आप चौपाई पढ़ेंगे आपकी पैनी दृष्टि उस ब्रह्म को पकड़ ली। कह रहे हैं राम जी, गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, डर की वजह से आपसे कह नहीं रहा है। जो राउर में आयो सुपामो, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए गुरुदेव तो मैं इसको नगर दिखा के तुरंत वापस ले आऊंगा। परम ब्रह्म दिखाई दे रहा है इसमें। सोच के देखिए, राम जी कह रहे हैं मैं नगर दिखा के ले आऊं। क्या राम जी पहले आए हुए हैं? पहले राम जी ने रास्ते देख रखे हैं? जनकपुरी घूम रखी है क्या राम जी ने? किस आधार पे कह रहे हैं? बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं। कितने छोटे हैं? राम जी की खबर पहुंची, उधर से लक्ष्मण जी की खबर आ गई, बधाई हो बधाई हो। कितने छोटे हैं? फिर क्या वजह है जो राम कह रहे हैं? यहां ब्रह्म प्रकट हो गया है। कह रहे गुरुदेव नगर देखना चाहता है। ये जीव नगर देखने की इच्छा रखता है और जीव नगर में जाता है, नगर में खो जाता है। माया उसको लौटा के नहीं लाती, नगर में ही खो जाता है। हाँ, अगर आप मुझे आज्ञा दोगे तो मैं जाऊंगा और इसको नगर दिखा के, अपनी माया को दिखा के इसको वापस भी ले आऊंगा। परम ब्रह्म है, इसमें प्रकट हो रहा है। गुरुदेव की आज्ञा हुई, दोनों भाई नगर भ्रमण के लिए निकले। जिसने भी सुना अपना काम धाम छोड़कर सब ने घेर लिया। सारे बाजारों में भीड़ ही भीड़, जिधर को मेरे ठाकुर की सवारी निकलती है चारों तरफ भीड़। बालकों ने ऐसा घेर रखा है, कोई कोई बालक तो वस्त्र खींच देता है। राम इधर चलो, इधर चलो, इधर बहुत सुंदर बाजार है। क्यों? इधर उसका घर है। हर कोई चाहता है सवारी मेरे घर के सामने से जाए, हैं? चलो चलो इधर चलो। कोई कहता नहीं राम इधर चलो। मेरे ठाकुर सबको सुख देते हुए दर्शनों का धीरे धीरे सबके साथ जा रहे हैं। सारी स्त्रियां चौबारों में, छतों पर दर्शन करने के लिए चढ़ी हुई हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, निरख सहज सुंदर दो भाई, निरख सहज सुंदर दो भाई, हो यही सुखी लोचन फल पाई, हो सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी। निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्त्रियां अपने अपने झरोकों से झांक रही हैं, देख रही हैं ठाकुर को, सुमन बरसा रही है। सुमन अपना मन, सुमन। बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं एक संत, गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा। जैसे ही भगवान आते हैं ना, भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे। ऊपर चढ़ के देख जरूर रही हैं लेकिन पूर्ण दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? ठाकुर दूर से दिखाई नहीं देते, पूरी स्पष्ट रूप से ठाकुर के दर्शन नहीं हो रहे। लेकिन जब ठाकुर पास आ जाते हैं, घर के नीचे आ जाते हैं, फिर तो सिर ही सिर दिखाई देता है, दर्शन होते नहीं। इसीलिए फूल बरसा रही हैं, तोड़कर नहीं, दो चार पुष्प नहीं। जैसे राम नीचे आते हैं किसी घर के, ऊपर से टोकरी भर के फूल गिरा देते हैं। क्यों? टोकरी के फूल राघव के सिर पर गिरते हैं, राघव तुरंत ऊपर देखते हैं, सबको दर्शनों का सुख मिलता है। बहुत सुंदर वर्णन, एक संत ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया। ठाकुर की सवारी जा रही है, जैसे ही सवारी निकली, एक बूढ़ी माँ
जोर जोर से अपनी बहू को डांटने लगी। अरे मेरे भाग फूट गए, तेरी जैसी बहू आई मेरे घर में, इतनी भीड़ है बाजारों में, और तू फिर भी नंगे सिर, पल्ला तक तूने सिर पे नहीं लिया, बिना घूंघट के तू नीचे झांक रही है। कल परसों की आई हुई है, मेरे भाग्य फूट गए। उस बहू ने सास के चरण पकड़ लिए। हाँ माँ, मुझे भी लगता है तेरे भाग फूट गए, तेरे भाग फूट गए। इसलिए नहीं कि मैं दर्शन कर रही थी नंगे सिर, बल्कि इसलिए तेरे भाग फूट गए माँ कि सब लोग दर्शन कर रहे हैं और ऐसे समय भी तू मुझे देख रही है कि मैं क्या कर रही हूं। तेरा ध्यान ठाकुर से कैसे हट गया। भगवान की सवारी निकली। अगले दिन पुष्प वाटिका में गए, गुरुदेव के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में गए। देखो पहले से कोई निश्चित नहीं था, लेकिन व्याख्या है, कथा सुनते हैं लोग, अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, अच्छा लगता है। कथा में हम बैठे हैं, जब भी तो बैठे हैं जब हम अपने आप को कथा में देखते हैं। कथा कोई इतिहास नहीं है, ये दर्पण है। भगवान का विवाह हो रहा है, एक व्यक्ति बहुत सुंदर सुंदर लाइट लगा रहा, मंडप बना रहा। क्या कर रहा है भाई? आज भगवान का विवाह है। अरे तू इतना खुश हो रहा है, ऐसे लगा रहा है भगवान का विवाह तो हो चुका, आज तो कथा है विवाह की, तू इतना खुश हो रहा है, ये तो सब पहले हो चुका। मंडप तो बहुत सुंदर जनक जी बनवा चुके, फिर तू क्या बना रहा है? उसने कहा कुछ कमी रह गई थी, जब भगवान का विवाह हुआ था कुछ कमी रह गई थी, मैं आज उस कमी को पूरा कर रहा हूँ। अरे जनक जी ने इतना सुंदर मंडप बनाया, तू कौन सी कमी पूरी कर रहा है? क्या लगा रहा है ऐसा कि जनक जी ने लगाया? बोले नहीं, जनक जी ने सब कुछ लगाया, उस मंडप में सब कुछ था। राम जी थे, जानकी जी थे, जनक जी थे, विश्वामित्र जी थे, सब थे। एक चीज ही कमी थी। क्या? बोले उस मंडप में मैं नहीं था। आज मैं उस मंडप में बैठा हूं, आज मैं सारी नगर का भ्रमण करके आए। तो एक संत व्याख्या करते हैं कि पुष्प वाटिका इसलिए गए कि कल स्त्रियों ने पुष्प फेंके। बोले पुष्प किसलिए फेंके? बोले सबके मन में आया इतने सुंदर हैं, अगर इनका विवाह सीता जी के साथ हो जाए तो हमारी रिश्तेदारी जुड़ जाएगी, हमारा नाता जुड़ जाएगा। किसी के मन में ये नहीं आया नाता जोड़ने के लिए इससे बढ़िया रास्ता हो ही नहीं सकता। सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं, भक्ति देवी हैं, भक्ति के नाते ही भगवान से संबंध स्थापित होता है। देखो शूर्पणखा आई, शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। सचमुच भगवान से सुंदर कोई नहीं, और शूर्पणखा भी बहुत सुंदर बन के आई, कुल भी बहुत उसका बढ़िया है, उत्तम कुल पुलस्त के नाती, पुलस्त ऋषि की संतानें हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन भगवान ने से जब कहा, भगवान ने मना कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि उसने रास्ता गलत लिया। सीता जी बैठी है, सीता जी को उपेक्षित करके वो भगवान को प्राप्त करना चाहती है, भगवान नहीं मिलते। सबरी जी से कहा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जितनी भी चीज है मेरा कोई मतलब नहीं है, मानव एक भगति कर नाता। तो इसीलिए सब समझदार महिलाएं हैं जनकपुरी की। जनकपुरी नगरी ऐसी श्रेष्ठ नगरी है, उन्होंने कहा अगर संबंध जोड़ना है इनसे तो हमारे सीता जी के माध्यम से जोड़ सकता है। तो संत कहते हैं जो इन्होंने फूल फेंके तो ये इन्होंने इशारा किया ठाकुर को कि फूल फेंक रहे हैं, अगर तुम्हें हमारी सीता से मिलना है तो कल फुलवाड़ी में आ जाना है, कल फुलवाड़ी में आ जाना। आज दोनों भाई गए पुष्प वाटिका में, माली से पूछकर हमें गुरुदेव के लिए पूजा के लिए पुष्प चाहिए, पूछकर पुष्प चुनने लगे। उसी समय जानकी जी पुष्प वाटिका में आई, गौरा पूजन जननी पठाई, गौरा पूजन के लिए माँ ने भेजा है। कुछ सखियां साथ में हैं, एक सखी घूमते घूमते उस जगह पहुंच गई जहां ठाकुर पुष्प तोड़ रहे हैं, और जैसे उसने देखा दौड़कर जानकी जी के पास आई और जानकी जी से कहा अरे सुनो सुनो सुनो, देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग
कुंवर धोइयाए, भय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोरी सब भांति सुहाए। अरे दोनों दोनों दो कुंवर, एक श्याम है एक गौर वर्ण का है, जिन्होंने सारे नगर पर मोहनी डाल रखी है, जिनकी चर्चा गली गली घर घर में हो रही है, वो दोनों राजकुमार पुष्प वाटिका में आए हुए हैं। बहुत सुंदर हैं। सखियों ने कहा कितने सुंदर हैं? श्याम और गौर कहने से क्या पता लगता है कितने सुंदर हैं? एक सांवला है एक गोरा है, इससे क्या पता लगा कितने सुंदर हैं? अरे बता तो सही कितने सुंदर हैं। उसने कहा देखे तो मैंने बता नहीं सकती। क्यों? श्याम गौर की मिकहूं बखानी, श्याम गौर की मिकहूं बखानी, गिरा ऐ नयन नयन बिनु बानी, गिरा ऐ नयन नयन बिनु बानी। कितने सुंदर हैं मैं बता नहीं सकती। क्यों? गिरा ऐ नयन मेरी जीभ बता सकती है, लेकिन मेरी जीभ के नेत्र नहीं है। जीभ ने देखा नहीं है, बोल सकती है लेकिन इसने देखा नहीं। देखा मेरे नेत्रों ने है, लेकिन मेरे नेत्र बोल नहीं सकते। इसलिए क्या बताऊं कितने सुंदर हैं। चल चल दर्शन कर ले। जबरदस्ती खींचते हुए लेकर आई। चलने से जो आभूषण करधनी पायल जोर जोर से बजी, भगवान के कानों में भी स्वर गया। भगवान ने कहा लक्ष्मण ऐसा लग रहा है जैसे काम देव स्वयं सेना लेकर पूरे विश्व को विजय करने के लिए आ रहा है। मेरे मन में भी काम का प्रभाव आ गया है। जैसे ही जानकी जी ने देखा लता ओठ, जैसे ही भगवान लता को उठाकर भगवान ने दर्शन दिए, प्रगटे, भगवान प्रगट होते हैं, लता भवन्ते प्रगटे। और जैसे ही जानकी जी ने देखा देखती रह गई। गोस्वामी जी लिखते हैं देखने के बाद नेत्र बंद कर लिए। लोचन मग राम ही उरलानी, लोचन मग राम ही उरलानी। नेत्रों के रास्ते राम की सुंदर छवि को अपने हृदय में ले आई। देखो दर्शन का यही सबसे सुंदर तरीका है। आपने देखा होगा जब आप दर्शन करने आए, मूर्ति के आगे खड़े होते हैं ना, तो जैसे आप दर्शन करते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं। दर्शन करने का नेत्र बंद करने से क्या वास्ता है भाई? दर्शन तो नेत्र खोल के होते हैं, लेकिन ना, जितने सुंदर दर्शन नेत्र बंद करके होते हैं खोल के नहीं हो सकते। नेत्र खोल के दर्शन करोगे पता नहीं कब कौन सामने आ जाए, कब पर्दा डल जाए, कब सामने वाला जिसके दर्शन कर रहे हो चला जाए, कोई भी विक्षेप हो सकता है। लेकिन बंद करने का अर्थ है लोचन मग राम ही उरलानी। एक बार देखा और देखने के बाद उस सुंदर छवि को अपने नेत्रों के रास्ते अपने हृदय में ले आए और उसके बाद आंख बंद कर ली। अब आपकी मर्जी है, अब आपका अधिकार है, जितने समय तक जैसे भी चाहें आप उस सुंदर छवि के दर्शन कर सकते हैं। खुली आंख पर आपका अधिकार नहीं बनता। कभी भी पर्दा आ सकता है साहब, कभी भी पुजारी सामने आ सकता है, कोई और व्यवधान हो सकता है, लेकिन बंद नेत्र में आपको अधिकार मिल जाता है जब तक चाहें आप दर्शन करें। किसी ने कहा गोस्वामी जी दर्शन कर रही हैं, लोचन मग राम ही उरलानी, अंदर बैठे राम जी इनके, ये दर्शन कर रही हैं, इनका मिलन हो रहा है, जरा कुछ लिखो, जरा कुछ बताओ तो सही, कैसा मिलन हो रहा है इनका, कुछ मिलन के बारे में लिखो। गोस्वामी जी ने कहा नहीं लिख सकता। बोले क्यों? लोचन मग राम ही उरलानी, लोचन मग राम ही उरलानी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। भाई ये अंदर तो ले आई, मैं मिलन लिखता, लेकिन इसने अपनी पलकों के किवाड़ बंद कर लिए, इसने अपनी आंख बंद कर ली, किवाड़ बंद हो गए। अब अंदर कैसा मिलन हो रहा है मैं नहीं लिख सकता भाई। अब तो ये जाने जो दर्शन कर रहा है किस कैसा मिलन हो रहा है। सखियों ने हिलाया, जानकी देख ले, गौरा का ध्यान बाद में कर लियो, अरे दर्शन कर ले। लेकिन अपने पिता के वश में जानकर ये अधिकार हमारी विवाह का हमारे पिता को है, ऐसा सोचकर जानकी जी दौड़ी मंदिर की तरफ।
और जाकर मंदिर में मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। देखो प्रार्थना दिल से निकल रही है, मन से निकलती है प्रार्थना। क्या कह रही हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। क्या बता रही हैं? मां, जैसे तू महेश के मुख के चंद्र की चकोर हुई, ऐसे ही आज तेरी ये बेटी आज जानकी भी रामचंद्र के मुख चंद्र की चकोर हो गई है। प्रार्थना कर रही हैं। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी लिखे हैं। सहज प्रेम बस भई भवानी, जैसे ही प्रेम के वश में हुई, खसी माल मूरत मुस्कानी। माला गिर पड़ी, जानकी जी के हाथों में आई और मूर्ति मुस्काने लगी। सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है। आप भी सोचते होंगे क्या कथा कह रही है, मूर्ति मुस्कुरा रही है। पत्थर की मूर्ति क्या मुस्कुराती है? पत्थर की मूर्ति क्या मुस्कुराती है? आपकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? आपको देखकर तो आपका पड़ोसी भी नहीं मुस्कुराता है। जीता जागता पड़ोसी भी आपको देखता है, मुंह फेर लेता है। क्यों मुस्कुरा रही है पत्थर की मूर्ति? इसलिए मुस्कुरा रही है, सहज प्रेम बस भई भवानी। जब मन में प्रेम होता है ना, आप मन में प्रेम रख के चले, आप घर से आनंद के साथ निकलेंगे। प्रेम है, आपको मार्ग में मिलने वाला हर व्यक्ति देवतुल्य लगेगा। राम राम जी, कैसे हो जी, कहाँ हो? और आपके अंदर से प्रेम हट जाए, आप घर से लड़के निकले, गुस्से में निकले, गली पार नहीं कर सकते, 4 लोगों से लड़के आ जाओगे वापस। इसीलिए इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा जानकी जी के मन में। जैसे प्रेम के वश में हुई, मूर्ति भी मुस्काने लगी। आपके अंदर भक्ति जागती है ना, कभी देखना जब प्रेम होगा आपके अंदर, आपको मूर्ति मुस्कुराती ही दिखाई दी। अगले दिन आकाशवाणी सुनसी सत्याशीष हमारी पूज ही, मनोकामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा, जो मन राचे। बहुत सुंदर आकाशवाणी हुई, जो तेरे मन को रचा है, तेरे मन में बसा है, तुझे ऐसा ही पति मिलेगा। गुरुदेव के पास आए, पुष्प दिए, गुरुदेव को सारी बात बताई। गुरुदेव ने भी कहा, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिला। अगले दिन गुरुदेव ने कहा, राम चलो, आज धनुष यज्ञ है। गुरुदेव कहते हैं, सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहू वही देह बढ़ाई, ईश काहि दो देह बढ़ाई। सिय स्वयंवर, स्वयंवर शब्द कह दिया यज्ञ की जगह, लेकिन क्या कहा? सिय स्वयंवर देखिए जाई। स्वयंवर तो हो रहा है, लेकिन हमने काय के लिए जाना है? हमने देखने के लिए जाना है। स्वयंवर में भाग नहीं लेना, हमने देखने के लिए जाना है। और क्या देखना है? भगवान किसे यश देते हैं, किसको यश मिलता है। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। गुरुदेव, जिस पर आपकी कृपा होगी यश उसे मिलेगा। कहने का अर्थ है, गुरुदेव आपकी कृपा में मेरे भाई हैं इस समय राम, यश तो राम को ही मिलेगा। ऐसी मंगल कामना करते हुए गुरुदेव के पीछे पीछे दोनों भाई, बड़ा सुंदर प्यारा सा मुकुट लगा हुआ है, बहुत सुंदर राजसी वस्त्र, छोटे छोटे धनुष, हाथ में बाण लिए हुए हैं। ठाकुर हर समय धनुष बाण हाथ में रखते हैं, हर समय। क्यों? हर समय किसी को मारना है क्या? किसी भक्त ने कहा, रसिक भक्त ने कहा, ठाकुर बाण की धनुष की जरूरत क्या है तुम्हें? हैं? हमें तो देख लो, ऐसे ही मर जाएं हम तो। एक बार देख तो लो, पता नहीं काहे के लिए आप बार बार धनुष बाण, हमेशा धनुष बाण हाथ में रखते हैं, किस लिए?